और बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें खुली हैं। डेयरी, किराना और दूसरी दुकानें निर्धारित वक्त तक ही खुलेंगी। दवा की दुकानों पर छूट बरकरार रखी गई है। टायर, इलेक्ट्रिकल दुकानें सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। सीमेंट, सरिया, ऑटोमोबाइल्स की दुकानें 11 से 2 बजे तक का वक्त तय किया गया है उनके खुलने का। पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र, मेडिकल उपकरणों की दुकानें भी खुले रहेंगे। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को खोलना शुरू किया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बेहद जरूरी है। 2 शहरों की तस्वीर दिखाएंगे। भोपाल से नवीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और रायपुर से संदीप शुक्ला। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। संदीप, 2 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है कई दुकानों के लिए। अभी आप शहर में क्या हालात देख रहे हैं? देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े बाजार फुल बाजार पे हम खड़े हैं। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, आंध्रा का कुछ पार्ट है और उड़ीसा में बड़ी संख्या में ऐसे माल जाता है। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। इस बाजार में रोज भीड़ रहती है। हम लगातार 2 दिन सुबह से की तस्वीर दिखा रहे थे। ये इस बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का बिल्कुल पालन नहीं होता। बहुत सारी राशन दुकानें हैं। ना तो पुलिस का अमला यहाँ पर पहुंचा है, ना तो नगर निगम का अमला यहाँ पर पहुंचा है। जबकि कुछ जगह है शहर में, बाजारों में, जहाँ पर चालान किया जा रहा है मास्क पर और सोशल डिस्टेंसिंग पर। 1-1 हज़ार रुपये तक का जुर्माना है। लेकिन मालूम नहीं क्यों सकरी गलियां हैं जहाँ पेट्रोलिंग की गाड़ियां अंदर शायद आ नहीं सकती, इसलिए पुलिस भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही है। इसके अलावा नगर निगम का अमला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तृप्ति, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पालन नहीं होता। अभी 2 बजे बजा है लगभग, तो दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं। बंजारी बाजार भी यहीं लगा हुआ है, मालवी रोड लगा हुआ है। कुछ दुकानों में पालन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब व्यापारियों के पास सीधा जाएंगे। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा हमारे साथ हैं। तो 2 सवाल लेंगे। पहले तो डिस्टेंसिंग को लेकर, दूसरा व्यापारी वर्ग कुछ राज्य सरकार से कहना चाह रहा था। कई व्यापारी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ग्राहक भी नहीं करते हैं। पीछे भी देखिए, मतलब यहाँ भी भीड़ लगी हुई थी, मास्क पहना नहीं है उन्होंने। देखिए, गोल बाजार में सभी प्रकार के ग्राहक आते हैं और हमने गोल बाजार व्यापारी संघ के दोनों अध्यक्षों को बुला के उन्हें निर्देशित भी किए हैं कि वो बिल्कुल आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए करके, और बहुत कुछ सफलता गोल बाजार में मिल रही है। और चूंकि ग्राहक एक तरफा आ रहा है, फिर भी दुकानदार बिल्कुल कोशिश कर रहा है कम से कम अपने एक स्टाफ के माध्यम से वो बिल्कुल मेंटेन करके रखा है कि सोशल दूरी बना के रखे। और दुकानदार भी मास्क पहन के ही काम कर रहे हैं और अपने लेवल लोगों को भी मास्क, सैनिटाइजर, जो जो व्यवस्था है सब कर रहा है। अब जो सेकंड बात आती है पूरे प्रदेश लेवल की, हमारे पास जिला प्रशासन नहीं गए तो व्यापारी क्या कहना चाह रहे हैं, लोग बता। देखिए, जो हमने सभी हमारे जितनी भी इकाइयां हैं, हम उनको सबको निर्देशित किए हैं कि आप लोग अपने अपने जो जिलाधीश महोदय जो भी निर्देश जारी कर रहे हैं उसको पालन करें। और कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति जो कल क्रिएट हुई थी, उसके बाद हमने कल चैम्बर के सभी इकाइयों को निर्देश जारी किए कि आप इस प्रकार की गाइडलाइन का निर्देश करें। और अभी जहाँ तक बात है कि कुछ, चूँकि 1 महीने हो चुके हैं और व्यापारी वर्ग चाहता है कि हमें भी कुछ राहत मिले, हमने प्रशासन से निवेदन किया कि जैसे पंडरी कपड़ा मार्केट जो होलसेल कपड़ा मार्केट है, यदि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का एसोसिएशन पालन करवाता है, क्योंकि होलसेल के व्यापारी आते हैं, तो उनको 3 घंटे की छूट दी जाए। डूमर तराई में जो शू बाजार है, यहाँ पर 125 से 150 दुकानें, उन लोग भी चाहते हैं कि हमको 3 घंटे का समय दिए। और इसके साथ साथ जो बुक्स और कॉपी मैन्युफैक्चर्स है, क्योंकि अब स्कूल का सीजन है और पुरानी कॉपियाँ समाप्त हो रही है, तो हमारे पास आज ही कॉपी मैन्युफैक्चर संघ के अध्यक्ष आए थे। उनका कहना था कि कॉपियाँ समाप्त हो जाएगी और इस चूँकि फैक्ट्रियों में 30-40 लेबर रहते हैं, तो हम लोग यदि शासन गाइडलाइन करेगा तो हम 8-10 लेबर से कॉपियाँ बनाना चालू कर देंगे, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले कॉपियों का शॉर्टेज नहीं हो। तो तृप्ति, आपने सुना कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, कुछ व्यापारी की, लेकिन फिर भी चैम्बर प्रयास कर रहा है। जरूरत है निगम को आकर यहाँ पर कड़ाई करने की। दूसरी तरफ इन्होंने कुछ मांगे रखी है, जैसे कॉपी किताब बनाने की जो यूनिट्स हैं, और उसके अलावा जो कपड़े, क्योंकि इसके जस्ट बाद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो एक मांग व्यापारियों ने रखी है कि 2 से 3 घंटे के लिए ही सही अगर दुकान खोलने मिलती है तो ये एक बड़ा मदद होगा व्यापारियों के लिए, बड़ी राहत की। कहीं थोड़ी राहत दी गई है, तो व्यापारियों और पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन के साझा प्रयास से ही लोगों को समझाने की कोशिश की जा सकती है। बने रहे हमारे साथ। भोपाल ले चलते हैं। नवीन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नवीन, भोपाल में क्या नजारा देख पा रहे हैं? हालांकि शहरी इलाकों में तो बिल्कुल भी छूट नहीं है, लेकिन भोपाल के आसपास क्या कोई ग्रामीण इलाके हैं जहां दुकानें खुल रही हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं?
देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो कंटोनमेंट क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन उन्हीं आवश्यक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी जो मोहल्लों में होगी, जो कॉलोनियों में होगी। लेकिन जो शहरी क्षेत्र होंगे, किसी कस्बे के जो कस्बाई क्षेत्र होंगे, वहाँ की जो मुख्य बाजार हैं, मंडियाँ हैं या जो बड़ी दुकानें हैं, उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी। खासकर सब्जी बाजार या किसी तरीके का ऐसा मार्केट जहां पर अनावश्यक रूप से भीड़ जुट सकती हो, तो उन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। और जो शहरी क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश के खासकर 5 ऐसे ज़िले हैं जिसमें पूरी तरीके से दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, धार। तो ये 5 ऐसे ज़िले हैं जहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन है, पूरी तरीके से बंद की स्थिति है। ना कोई ग्रामीण इलाकों में बाजार खुले हैं, ना ही शहरी क्षेत्रों में बाजार खुले हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जो किराने की दुकानें हैं, जो रोज़मर्रा के सामान जिन दुकानों में मिलते हैं, दूध या डेयरी की जो छोटी मोटी मोहल्लों की और कॉलोनियों की जो दुकानें हैं किराने की, उन दुकानों को खोलने की अनुमति पहले के मुताबिक अब भी जारी है। तो लोगों को किसी तरीके की तकलीफ नहीं है। लेकिन तृप्ति, सिर्फ भोपाल की बात हम ना करें, मध्य प्रदेश के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो रियायत मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। लगातार कोशिश प्रशासन की है कि किसी तरीके से गैदरिंग कहीं ना हो, कहीं एक साथ मॉब इकट्ठा ना हो और कहीं ये जो संक्रमण की जो चेन है वो आगे ना बढ़े। इस लिहाज से पुलिस और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग ज़रूर कर रहा है। लेकिन कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर दुकान खुलने के नाम पर भीड़ लग जा रही है। और हमने ये भी देखा है, मुरैना और दूसरे कई ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है कि अनावश्यक रूप से वहां पर भीड़ जमा हुई है और उसकी वजह से प्रशासन को इस बात की आशंका है कि कहीं इस ढील का नाजायज फायदा लोग उठाएंगे और इस नाजायज फायदा उठाने की वजह से इस पर सख्त निगरानी रखनी भी जरूरी है। लोगों को भी समझना बेहद जरूरी है कि अगर उन्हें छूट मिली है तो वो एकदम से भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।